हाय, जो लोग मुझे देखते आ रहे हो ये वीडियो वही देख लो, रिटर्निंग व्यूअर्स हो मेरे, तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, CAG में अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। मैं कौन था, कितने बार सीजल दिया था, 2 बार दिया था, 14, 16 कितना बार क्या क्रैक किया था, मार्क्स कैसा था, कितना था, सब कुछ आई बटन में है। जॉब प्रोडक्शन मार्क्स प्लेलिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 अकाउंटेंट्स के लिए अगर अब जाने वाले हो इस साल, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग, मुझे कभी मेरा कोई वीडियो देखे नहीं हो, आई अर्ज यू टू गो एंड सी माई वीडियोज़ इन माई चैनल। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है तुम लोगों को। और अगर अकाउंटेंट्स के लिए जाने वाले हो इस साल, तो आई बटन में मेरा पूरा प्लेलिस्ट है अकाउंटेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जाओ, CAG, CGA, CGDS सब के बारे में डिटेल में शेयर किया हूँ, यू मस्ट सी इट। और अगर आप TA के लिए जाने वाले हो और कोई भी 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे के लिए जाने वाले हो, मेरा बहुत सारा प्लेलिस्ट है चैनल्स में, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं TA का शेयर करता हूँ और एक और प्लेलिस्ट है पोस्ट वाइज पोस्टिंग 1 और 2, उसका प्लेलिस्ट में शेयर कर देता हूँ। इसको छोड़ के भी मेरा प्रोज एंड कॉन्स का एक प्लेलिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए, जो भी 2400 2800 ग्रेड पे के लिए जाने वाले हो इस साल। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से बढ़ने से पहले मेड फॉर SSC का जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, आपका पेट्रियन, सबका जो लिंक्स है नीचे जा रहा है, जाके फॉलो करो। क्वेरीज पूछो, तो भी वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके क्वेरीज पूछो, डाउट्स पूछो आपका। मैं तुम्हारा डाउट्स एकदम सॉल्व करने के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा एंक्शस हूँ कि तुम्हारा डाउट्स कितना आ रहा है। जितना जितना मेरा फाइनल स्टेज में जा रहा है सब कुछ, तो उतना उतना डाउट्स बढ़ेगा लोगों का। धीरे धीरे मेरे वीडियोस देखते हुए बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने के बाद बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ आई थिंक, क्योंकि डाउट्स कम आ रहा है। फिर भी कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो बढ़ते हैं जॉब प्रोफाइल में। देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड पोस्ट इन 4600 ग्रेड पे ऑफ SSC CGL। क्यों? डायरेक्ट 4600 ग्रुप बी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोस्ट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोस्ट भी है। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में तरह तरह में बताया हूँ कितना सेंसिटिव पोस्टिंग्स होता है, लाइफ रिस्क भी रहता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखो, जॉब प्रोफाइल 2 टाइप का है, जैसे मोस्ट ऑफ ऑल 4600 ग्रेड पेज में होता है। एक है डेस्क पोस्टिंग, एक है फील्ड पोस्टिंग। डेस्क में आप फाइलिंग काम करोगे, असेसमेंट्स काम करोगे, पेपर वर्क करोगे, घर चले जाओगे, अपने फैमिली से आराम करोगे, जो भी करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो फील्ड पोस्टिंग डिटेल्स में है, ये पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे फैक्ट्रीज हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, IT कंपनीज हो गया, कोई भी जो एक्साइज के अंडर आता है, एक्साइज टैक्स के अंदर आता है, जिसको पता नहीं है CBIC क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एकदम सबसे बड़ा बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत कुछ पड़ता है। तो अगर एक्साइज ड्यूटी में कुछ भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो GST में आता है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई फैक्ट्रीज है, कोई कंपनी है, IT कंपनी, कोई रेस्टोरेंट है, कोई लॉन्ज है, बार है, कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, तो सबको एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है। तो पहली पॉइंट होता है यहाँ पे तुमको जो होता है, जो रेड करना होता है, जो भर नहीं रहता है। बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि रेड आया है, रेस्टोरेंट में रेड कर रहा है, बार में रेड कर रहा है, या नाइट क्लब में रेड कर रहा है। ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर नार्कोटिक्स का डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, तो द रेड्स आर डन बाय एक्साइज गाइज ओनली। तो पहली पॉइंट होगा, तुमको रेड्स करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 है, जो गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं देश से, वहाँ पे तुमको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सील करके स्टैम्प करना पड़ेगा। तो सुन के ही तुम समझ सकते हो, इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक गुड्स एक्सपोर्ट होगा, तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी है कि एकदम, मतलब तुम्हारे ऊपर सोल नहीं है, बहुत सारे ऊपर चेन रहता है, लेकिन अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा है इसके काम में। किसी का फैक्ट्री का गुड का सर्टिफिकेशन दे के तुम एक्सपोर्ट करोगे, तो नॉर्मली वो सब फैक्ट्रीज एंड रेस्टोरेंट्स एंड कंपनीज, इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, इफ़ यू आर विलिंग टू मेक अ गुड रिलेशनशिप, जहाँ पे हेल्प करता है। अगर तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट है एंड कोई भी बंदा, कोई भी दोस्त है जो बिजनेस करने वाला है, करता है, सक्सेसफुल है, तुम खुद करना चाहते हो आफ्टर रिटायरमेंट, या तुम्हारा भैया बहन है जो बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस वाले लोगों के लिए एक्साइज के लोग बहुत ज़रूरत होता है। So if you are an excise inspector yourself and you want to turn a business, you want to go into a business after retirement, then this is a very good option. बहुत अच्छा communication और बहुत अच्छा rapport बन जाता है with all the factories owners, restaurants and all etc. if you are willing to do that. Number 1.
नंबर 2 है जॉब प्रोफाइल में, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा जॉब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है वो सीजीएल का नोटिफिकेशन का आप लोग देखे ही होंगे। मैं यहाँ पे भी साइट पे एक नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे शेयर करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेल फीमेल दोनों के लिए स्टैंडर्ड्स है। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाइट एक लेवल में होना चाहिए, चेस्ट इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड, बहुत कुछ मेजरमेंट्स है। मैं आई बटन में शेयर कर, मैं आई बटन में शेयर कर, इतना बार बोलता हूँ वो नहीं, मैं साइड में शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर जाके तुम नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हो। नंबर 1। और अगर तुम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जाने वाले हो, आई एम थिंकिंग कि आप लोगों का, तुम लोगों का कॉमन सेंस तो है, इतना इंटेलिजेंट होकर क्रैक करने वाले हो, तो तुम लोग देखे ही होगे पहले से कि मेजरमेंट्स क्या है, तो ज़्यादा उसमें बात नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 है जो पोस्टिंग ट्रांसफर है। देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट हर एक स्टेट में ज़रूरत है ही है, ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन में है, लेकिन वाइजेड सिटीज़ में भी रेड्स करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द रूरल अर्बन जगहों में रहता है वो, सिटीज़ में कम रहता है, सिटीज़ में भी रहता है लेकिन कम। जैसे वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में हुगली एक्साइज ड्यूटी का अंडर पड़ता है, तो जो भी है, तो मेजॉरिटी चांसेस है अगर तुम्हारा घर में इसका वैकेंसीज है एंड यू हैव कंसिडरेबल हाई मार्क्स दिस ईयर और इन एनी ईयर यू आर सीइंग दिस वीडियो इन एनी ईयर, यू हैव कंसिडरेबल हाई मार्क्स फॉर 4600 ग्रेड पे पोस्ट, देन I'll टेल यू कि यू शुड ऑप्ट फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे होम पोस्टिंग मिलने का बहुत चांसेस है। पोस्टिंग लिखा हुआ रहता है कि ऑल इंडिया ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, लेकिन अंटिल यू रीच द कैडर ऑफ ग्रुप ए पोजीशन आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर नहीं होगा, एटलीस्ट अंटिल एसी बन जाते हो फिर हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन, हैज टू बी डन बाय द एक्साइज इंस्पेक्टर योरसेल्फ। तो तुमको बहुत सारे लोगों के साथ भी जान पहचान होगा, और अगर होम स्टेट में बहुत सारे लोगों में जान पहचान हो जाता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। नंबर 2। नंबर 3 अब बढ़ते हैं जो प्रमोशंस है। प्रमोशंस में एक सच तो बोलना ही पड़ेगा, वो है एक्साइज इंस्पेक्टर का प्रमोशन बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। क्योंकि प्रोमोटी से भी लेता है एक्साइज जो टीए में जाता है, टीए में सेंट्रल एक्साइज में जो टीए में जाता है उसको भी तो इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनने के बाद उसको भी तो सुपरिटेंडेंट बनना है। तो नेक्स्ट ग्रेड होता है इसका सुपरिटेंडेंट, जो ग्रुप बी गेजेटेड होता है। उसके ऊपर आता है एसी असिस्टेंट कमिश्नर 5400 ग्रेड पे, उसके ऊपर आता है जॉइंट डिप्टी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर। लिखा हुआ रहता है कि 9 साल में सुपरिटेंडेंट, फिर 6 साल में एसी, फिर 4 साल में डीसी, और फिर 4 साल में, फिर 5 साल में जेसी। लेकिन रियलिटी क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ यू जो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर में जाने वाले हो और जो लोग और कोई भी एग्जाम नहीं देने वाले हो, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम ज़्यादा होता नहीं है ये सब डिपार्टमेंट्स में, तो अगर नहीं देने वाले हो तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल रिटायर एज सुपरिटेंडेंट। मेजॉरिटी, और कुछ लोग बंदे ऐसे हो गए हु विल रिटायर, अगर लक बहुत ही अच्छा रहा, प्रमोशंस बहुत ही फास्ट हुआ है कैडर में कभी कभी, तो यू विल रिटायर एज एसी, बस, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गो एंड टू एन ऑल इंडिया ट्रांसफर जोन, तो यू विल रिटायर एज एसी, उससे ज़्यादा को मिल ही नहीं सकता है। प्रमोशन में लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि एसी के बाद डीसी, डीसी के बाद जेसी, ये सब आईआरएस डायरेक्ट रिक्रूट को मिलता है यूपीएससी से, तो वैकेंसीज इसमें ज़्यादा है ही नहीं। प्रोमोटी का वैकेंसी 5-10 ही रहता है हर साल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियरिटी की भी चक्कर रहता है, इतने दिन से बहुत लोग सुपरिटेंडेंट होकर बैठा हुआ है, तो वो लोगों को तो पहले मिलेगा ना। तो रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम सोच सकते हो, देखो ड्रीम में तुम सोच सकते हो कि तुम जेसी बन गए हो, लेकिन रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है यू कैन मैक्सिमम बिकम एन एसी, बट मेजॉरिटी विल रिटायर एज सुपरिटेंडेंट। लेकिन सुपरिटेंडेंट पोस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट होता है, मच बेटर, मैं बोलूँगा बेस्ट पोस्ट इन दिस डिपार्टमेंट इज सुपरिटेंडेंट। उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है ग्रुप ए जैसा, और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिलता है ज़्यादा देन एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर छोटे होते हैं, वहाँ पे अगर एक ही जॉब में आप 10 साल 20 साल काम करते हो, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बढ़ता है कि बहुत लोगों को आपको पहचान में आ जाते हो। तो रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स, नाइट क्लब्स, फैक्ट्रीज, यहाँ पे आप सोच ही सकते हो कि 10 साल अगर आप होम स्टेट में एक पोजीशन में काम कर रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे डेली आना गना है, और तुम्हारा अथॉरिटी है साइन करने का, बंद कर देना एक रेस्टोरेंट अगर ठीक से एक्साइज ड्यूटी भर नहीं कर रहा है, तो तुम्हें पता ही चलेगा कि कितना बढ़िया बात होता है ये। तो ये हो गया प्रमोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमोशंस। बोनस टिप जरूर देखना। हाँ, अब बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सैलरी।
4600 ग्रेड पे का इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक होता है 47,600। मैंने लास्ट पेनल्टीमेंट वीडियो में लास्ट के पहले वाला वीडियो में एक लिंक शेयर किया था 7 पे कमीशन 7 CPC सैलरी कैलकुलेटर करके एक वेबसाइट होता है, वहाँ पे एकदम ऑथेंटिक सैलरी आपको दे देगा। वहीं से मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर करके देता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में से ही आपका बेस से आपका ग्रॉस आ जाएगा 75 के 75 के, विच इज एक्चुअली ह्यूज अमाउंट इन एनी सिटी दैट यू आर लिविंग इन, इफ दैट सिटी इज योर होम स्टेट। इवन इफ इट्स नॉट योर होम स्टेट, फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है इसमें। तो 75 के आपका ग्रॉस आएगा। फिर बहुत ज़्यादा अलाउंसेस भी मिलता है, जैसे यूनिफॉर्म है, जैसे फ़ोन बिल है। फिर अगर ऑफिस के लिए आप कम्यूट करते हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा करके मिलता है, लेकिन वो सैलरी कंपोनेंट में नहीं देता है शायद, मुझे डिटेल में पता नहीं है। अलाउंसेस बहुत है। तो ये हो गया सैलरी। अब बढ़ते हैं बोनस स्टेप में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो बढ़ते हैं बोनस स्टेप में। डीए भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, 31% है, तो 31% अगर हो जाएगा डीए तो 75 to 77, 78 तो हो ही जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 है बोनस टिप में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 2-3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। देखो, ये पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट चाहिए होता है। तो मोर और लेस यू हैव टू बी ऑन द एथलेटिक टाइप, आपका बॉडी फिगर, बॉडी फिजिक और आपका वेट हाइट मेजरमेंट्स ठीक ठाक होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो होता है वो है मैंडेटरी यूनिफॉर्म। आपको हर रोज़ यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, वरना जॉब ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है डेस्क पोस्टिंग के लिए जो लोग जाते हैं उसको शायद फॉर्मल ड्रेस में चल सकता है, लेकिन अगर फील्ड पोस्टिंग के लिए आप जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पुलिस यूनिफॉर्म, द खाकी। बट पुलिस का काम है नहीं, ये एक्साइज इंस्पेक्टर का है। तो रेड वेट करने के लिए जो भी आप जाने वाले हो, यूट्यूब में ऐसे भी बहुत वीडियोज़ है जो मतलब लड़कियाँ जो मिलता है इसमें बहुत अच्छी भी लगती है वो यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म हैज़ बीन ग्लोबल क्रश फॉर मेनी ईयर्स। तो जो भी बंदे इस पोस्ट के लिए जाने वाले हो तो यूनिफॉर्म में अगर आपको अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म तो बहुत लोगों को ही अच्छा लगता है, तो यू हैव अ गुड स्टैचर इन योर सोसाइटी, यू विल हैव अ गुड स्टैचर इन योर सोसाइटी, इन योर नेबरहुड। और अगर आपको होम पोस्टिंग मिल जाए तो क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 है फीमेल्स के लिए क्या ये पोस्ट अच्छा है? मैं बोलूँगा अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी। अगर कोई फीमेल है जो जॉब करने के बाद, ऑफिस पोस्टिंग करने के बाद रीडिंग वेडिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती है, वो घर में आके आपका कुकिंग पसंद है, कोई हॉबीज़ है, पैशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई भी काम करना पसंद है, तो उसके लिए ये पोस्ट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वर्कलोड इसका कंपैरेटिवली कम होता है फॉर एनी 4600 ग्रेड पे पोस्ट। लेकिन रेड वेट के अगर जाना चाहते हो तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अगर एक पकड़ लो एक रेस्टोरेंट बहुत दिन से एक्साइज ड्यूटी भरने वाला है, करोड़ों में उसका एक्साइज ड्यूटी आ गया है, तो अगर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तो वो कहाँ पे होल्ड उसका हो सकता है, तुम भी बता सकते हो। तो एक आध आदमी क्या होता है उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव पोस्टिंग भी होता है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए स्पेशली जो एडवेंचरस है, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस में है, बहुत सारे वेस्ट बंगाल के लड़के और नॉर्थ के लड़के, स्पेशली हरियाणा, पंजाब एंड ऑल, दे आर वेरी मच सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। दे आर वेरी मच एडवेंचरस ऑल्सो। वो मूछे सब उठा के क्या यू कैन डू ऑल द स्टफ इन हियर, जो भी फिल्म में रणवीर सिंह विंग करते हैं, यू कैन ऑल डू ऑल दिस स्टफ इन दैट पोस्ट। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोस्ट है, एडवेंचरस जॉब है, बहुत ज़्यादा भाव मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा भाव मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, मुझे भी, ये मैं पर्सनल पॉइंट से शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा था 16 में, लेकिन मुझे चेन्नई मिल रहा था। मुझे चेन्नई प्रेफरेंस तो था ही नहीं, मुझे घर लौटना चाहिए था। लेकिन अगर कोई भी उस टाइम मुझे ऐसा कोई वीडियो करके बताता कि एक्साइज इंस्पेक्टर हैज दिस मच इम्पैक्ट on the society and also excise inspector has this much impact on the individual lives, कि घुसने से ही 75 के सैलरी और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, जहीं पे भी निकलो बहुत ज़्यादा दुकान में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो हो सकता है मैं 1-2 बार के लिए सोच भी लेता। बट आई एम ऑल्सो वेरी गुड ऑन माई डिसीजन, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन ऑन ज्वाइनिंग CAG अकाउंटेंट, क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ता रहेगा। हाँ, प्रमोशंस थोड़ा स्लो हो गया है, वो तो होगा ही। 4600 डायरेक्ट अगर आप जाते हो तो आपका इनिशियल स्टार्टिंग पे ही बहुत ज़्यादा में होता है इन कंपैरिजन टू 2800 ग्रेड पे पोस्ट। बट आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। बट हैविंग सेड दैट,
अगर उस टाइम कोई मुझे बताता है ऐसे करके कि एक्साइज इंस्पेक्टर का क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इतना भाव मिलता है, इतना कुछ होता है, तो आई कुड हैव थॉट ट्वाइस अबाउट टेकिंग दैट डिसीजन। बट एनीवेज, जो भी इस साल, जो भी अब लड़की हो लड़के हो, जो भी इस साल उतना ज़्यादा मार्क्स आपका क्लियर होने वाला है, आपको लग रहा है कि यू विल गेट एक्साइज इंस्पेक्टर 2019 में, तो हो ही गया है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन कर दिया हूँ। 2020 में जिसको लग रहा है मुझे यही पोस्ट चाहिए, मेरा वीडियो देख के अगर आप चार्ज अप हो गए हो कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड एंड स्टाइल रहता है इस पोस्ट का, तो मुझे यही पोस्ट चाहिए, तो गो फॉर दिस पोस्ट। ऑल द बेस्ट। एंड मेल एंड फीमेल बोथ, इफ यू आर एन एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन, यू शुड गो फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब करके माइंड से दिमाग में बिठा के फिर जाना। ठीक है, इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल भी वीडियो खत्म ही है। मेरा जो जॉब प्रोफाइल जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाएगा, वहाँ पे रहेगा, कभी भी आओ तुम जाके आके देख सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो धीरे धीरे कर दो, धीरे धीरे और भी बेनिफिशियल आपको मिल जाएगा। हम लोग जाके नीचे कमेंट करो, तुम लोग जाके कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो बहुत लोग हैं जो मेरे डेडिकेटेड लोग हैं, जो इसका हेल्प होता है उसको तो लाइक वो करेगा ही और मुझे कमेंट करेगा ही, मुझे पता। और अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो एक्सरसाइज के लिए जाने वाले हैं, सोच रहा है क्या हूँ मैं एकदम डिटेल रियलिटी पॉइंट ट्रूथफुली बताता हूँ यहाँ पे, तुम्हें बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बताओ तुम लोग क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। Until then, tata, goodbye, all the best, and may you get the best post, and may you become the best if you are going for this post. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।